वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ये हमारा ग्रिड 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8 एंड 4 ये हमारा वैदिक ग्रिड होता है। ये कभी चेंज नहीं होता है, ये सही है, इसमें कोई चेंजेबल नहीं है। जो नंबर से दिखाए गए ये नंबर यही रहते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक से ज्यादा नंबर है वो भी इसी कॉलम के अंदर आएगा, या यदि एक से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी नंबर्स आएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, चाहे डेंसिटी के नंबर से माध्यम से हो चाहे वो बेसिक नंबर के माध्यम से, कहीं से भी टोटलिंग के अंदर जो नंबर्स आएंगे उन नंबरों को हम लोग इसी कॉलम के अंदर रखेंगे। जब कभी प्रेडिक्शन जो होगा उन कॉलम के आधार पर इन नंबरों के अंदर वाइब्रेशन मिलता है और वो वाइब्रेशन उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करता है। वो वाइब्रेशन ही उस व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को प्रभावित करता है और आने वाले समय में बताता है। क्योंकि नंबर आपने देखा होगा घड़ी के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 1 से लेकर के 24 तक करके, लेकिन इनकी टोटलिंग करते हैं तो 1 से 9 के बीच की संख्या ही आती है। तो जब हम हावर्स के ऊपर जाते हैं, मिनट के ऊपर जाते हैं, सेकंड के ऊपर जाते हैं, तो उन सबकी काउंटिंग भी किससे होती है, इसी के अकॉर्डिंग होती है और नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसका प्रेडिक्शन देखते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, हम सब घर में ही बैठे हुए हैं, तो मेरा निवेदन आपसे रहेगा, आपसे भी अपने आप को मूड रखे। तो ये जो नंबर सर आवाज नहीं आ रही। अब आई आवाज? अब आ रही। अभी बंद है सर आपका माइक। अब आया बंद? हाँ अब आया। ओके थैंक यू। तो यहाँ से 1 से लेकर के 9 के बीच में जब हम लोग कभी कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ की, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को थोड़ा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम कहाँ पर जाते हैं, डे के आधार पर जाते हैं, डे के आधार पर उसका करते हैं। तो देशांतर देशाओं को तो वो छोड़ देते हैं, देशांतर देशाओं का अंदर तो केवल ये घटना कब होने वाली, लेकिन हमारे पास व्यक्ति आज की डेट में आया, आज के दिन आया, तो हम उसका भी कैलकुलेशन किसके आधार पर करते हैं, अंकों के आधार पर करते हैं। इसलिए अंकों का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। जबकि आपने देखा होगा कभी कभी जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करने जाते हैं या कोई अच्छा काम करने जाते हैं, तो मुहूर्त लेकर के जाते हैं 3:15 का, 2:15 का, 1:15 स्वाय मोशन, यानी उससे जो भी काम होगा हमारा 100% होने वाला तो ज्यादा 15% ज्यादा होने की उम्मीद उसकी बढ़ जाती है। इसलिए हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे 1 नंबर की। अब 1 नंबर क्या है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो कोई भी हमारा साथी है उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपके अंदर 1 नंबर है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो अपने गुड मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहता है। वो चाहता है मैं कुछ ऐसा काम करूं किसी भी क्षेत्र में जिससे मेरा नाम चमक उठे, मेरा नाम और फेमस हो जाए, मुझे लोग जानने लग जाए। इस प्रकार की महत्वाकांक्षा को लेकर के व्यक्ति स्टार्ट होता है। और ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने आप में बहुत ही मजबूत होता है। वो हर क्षेत्र के अंदर उसका नाम, उसकी शोहरत हर क्षेत्र में उसके प्रचार प्रसार हो जाता है। आप जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उन लोगों की जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं, उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में देखेगा 1 नंबर बहुत ही अच्छा मजबूत रहेगा। और पॉलिटिशियन क्षेत्र में बहुत ही अच्छा, और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा, और ये प्रशासनिक अधिकारी रूप में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जब कभी भी देखना हो तो हमको ये हम कह सकते हैं ये व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता रखता है, कुछ भी हो। लेकिन आप कहेंगे मैं निर्णय लेने की क्षमता में बहुत से व्यक्ति नहीं मिल पाते 1 नंबर वाले, तो उसका कारण 1 नंबर यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। 1 नंबर डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, जैसे ही 1 नंबर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अंदर बाकी अंक भी इसका प्रभाव देते हैं, तो उस व्यक्ति का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव अपने आप में कमजोर होकर के चला जाता है। लेकिन हम केवल वो बात करते हैं सिंगल 1 है जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 1 है, हम उसकी बात करें। इसी प्रकार से आता है नंबर 2। नंबर 2 चंद्रमा का, मून का नंबर है। तो यहाँ पर पहले लिख लिया अपन, नंबर 1 है तो शन का है, नंबर 2 ये मून का नंबर है। मून का मतलब चंद्रमा, बहुत पावरफुल प्लैनेट, सूर्य के बाद चंद्रमा का नंबर ही आता है। चंद्रमा क्या है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर इनका स्त्रीलिंग होने की वजह से थोड़ा सा एक रिलेशन होता है, एक पॉजिटिव होता है, यानी हर व्यक्ति के सभी व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक रहता है। सकारात्मक का मतलब क्या, इमोशनल व्यक्ति रहेगा, उसका ऑरा बहुत अच्छा पॉजिटिव होता है। 2 नंबर है किसी का, ओके। तो यहाँ पर
व्यक्ति का अपना एक ओरे के साथ साथ वो व्यक्ति एक अच्छा कैलकुलेशन माइंड के साथ साथ ही उसका जो मातृत्व पक्ष होता है, उसकी आवाज जो होती है बहुत सुरीली होती है, बहुत मीठी बात करने वाला होता है और बहुत ही इफेक्टिव व्यक्ति होता है। तो ऐसे व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ लाइनिंग में अच्छा बन जाते हैं। लेकिन यदि यही 2 नंबर किसी अन्य अंक के साथ बन जाता है तो यहाँ पर वो डिप्रेशन के अंदर आ जाता है। ऐसे व्यक्ति सुसाइड वाले केस के अंदर भी बढ़ जाते हैं। कुंडली आई थी मेरे पास बहुत समय पहले की बात थी, तो मेरे को पूछा था अकॉर्डिंग टू मेरे फेसबुक जब मैं लाइव रहता हूँ तो वहां पर आया था कि डिप्रेशन में बच्चे के क्या। मैंने कहा बच्चे की स्थिति बहुत खराब है, आप उसको जाकर के देखिएगा और ये रेमेडी उसकी कर दीजिएगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। उसने वो रिलीफ रेमेडी की, उसको रिलीफ मिला और उस व्यक्ति का मेरे को फोन आया, सर आपने जो बताया वो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर एक डिप्रेशन का कारण भी देता है। तो जब कभी भी आप प्रेडिक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रमा को हमको पहले देखना। आपने देखा होगा लग्न के अंदर भी यदि 4 नंबर है तो वैसे व्यक्ति वो ज्यादा डिप्रेशन वाले रहते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप देखते होंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। और ऐसे जब कभी भी जैसे चंद्रग्रहण होता है तो उस वक्त की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ग्रहण के अंदर क्या अप डाउन होता है। 2 नंबर क्या है, अप डाउन का नंबर है। तो जब 2 नंबर होता है तो वहां पर भी इसकी प्रॉब्लम रहती है। ये निर्णय नहीं ले पा, निर्णय लेने के लिए भी इनको एक सोचना पड़ता है कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने आप निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो पाता। एक प्रॉब्लम उस व्यक्ति के लिए खड़ी रहती है। नंबर 3 जुपिटर एक सकारात्मक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर इसको बहुत ही महत्व दिया गया है। 1 नंबर अपना लीडरशिप को बताता है। तो जब ये नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर एजुकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे एजुकेशन हम यहाँ पर कह सकते हैं ये आदमी कौन से शिक्षाविद अच्छे हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षाविद हो सकते हैं। जितने भी आपने कथावाचक देखे होंगे, प्रकांड व्यक्ति देखे होंगे, वो सब 3 नंबर वाले हैं। तो आपके यदि भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये 3 नंबर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर आप देखेंगे आप 100% किसी रूप से एजुकेशन आप दे रहे हैं। वे एजुकेशन कौन से रूप में हो सकती है, वे एजुकेशन आप लोग कन्वेंस जो करते हैं, आप लोगों को जो बातें करते हैं, आप लोगों के बिना, यानी ये सब लोग आपके बिना संपर्क में आए रह नहीं सकते हैं। जो भी आएगा वो आपसे ओपिनियन पूछे आएगा, प्लीज आप देखिए यार हमारे घर में इस प्रकार का वातावरण हो रहा है। या फिर आपके बड़े परिवार के अंदर है तो आपको बुला करके पूछेंगे तो समझा इनको कि ये घर के अंदर सब कहना नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं वो, क्योंकि आपको क्यों पूछते हैं, क्योंकि आपका 3 नंबर वो पावरफुल जुपिटर कभी नेगेटिविटी नहीं देता है, हमेशा ध्यान रखेगा। जुपिटर हमेशा पॉजिटिविटी देता है। और पॉजिटिव देने का मतलब है कि जब कभी भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो ये ओपिनियन अच्छी देते हैं और इनकी ओपिनियन उनको लगती भी है और इनका कहना सब मानते हैं, कोई इनका कहना टालता नहीं है। क्योंकि गुरु ये अपने आप में पावरफुल होता है। ये किसी को एकेडमिक शिक्षा के अलावा एक व्यावहारिक शिक्षा होती है उसको भी अपन मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं एकेडमिक शिक्षा भी, वो टीचिंग किसी भी क्षेत्र में होता है, व्यावहारिक शिक्षा के अंदर भी ऐसा काम कर देता है। और ये अच्छा, इनके कारण ये होती है कि ये कोई काम प्रारंभ कर देते हैं तो लेकिन समापन में इनको एक प्रॉब्लम हो जाती है। कोई काम स्टार्ट तो बहुत अच्छा कर देते हैं, ये आपने देखा होगा, और एक ओपनिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, क्लोजिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहां पर यदि वो एक रेमेडी लेते हैं तो यहाँ पर वो क्लोजिंग के अंदर भी इनको थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। इस प्रकार से नंबर 4 राहु का, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, यानी एक ब्रह्म है। हमने राहु को और केतु का अभी तक हमने नहीं देखा, कुंडलियों में ही देखा जहां पर इनका स्थान फिक्स होता है। यहाँ पर भी 4 नंबर और 7 नंबर कुंडलियों के अंदर है, न्यूमरोलॉजी के अंदर है। ये सभी जगह आपको मिलेंगे, चाहे वो लाल किताब के अंदर जाएंगे तो भी मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं। ये अपना में क्या है, यानी दूसरों की सुनते नहीं है। ये कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, कभी दूसरों को सुनेंगे नहीं, पहले अपनी बात कहेंगे, भाई मैं ऐसा हूं, अपनी बात को कहेंगे। या अपने जिस व्यक्ति को दबाना होता है अपनी बात करने के लिए उसको दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। और कहीं भी इनका खुद का अपना कानून, यानी ये जो बात करेंगे वो अपनी बात को मान कर रखेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ यदि आप रहेंगे तो यहाँ पर इसकी स्थिति बन रहती है। और इनको जो मैंने पहले बताया था कि हार्ड वर्किंग के और रिसर्च वाले क्षेत्र इनके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। और कभी कभी हाँ ये बात जरूर है, ओकल्ट क्षेत्र के अंदर ही ये जाना चाहे तो ये भी इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लाइफ के अंदर स्ट्रगल रहती है और ये से व्यक्ति आपको एक बैड कमेंट्स वाले करते हुए भी मिल जाएंगे। बैड कमेंट्स का मतलब ये है कि बोलने का ध्यान नहीं रखना, बोलने का ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने का ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो आप थोड़े देखेंगे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए व्यक्ति आप निकल तो अभद्र भाषा का प्रयोग कौन कर सकता है, मेरे से आप ज्यादा जानते हैं। आप बदमाश व्यक्ति होते हैं या असोशल व्यक्ति होते हैं जो बात बात में गाली गलौज निकालते हैं और वो ध्यान नहीं रखते हैं बात करने का। नंबर 5 यहाँ पर
नंबर 5 अपने आप में, क्योंकि ये मरकरी, इसको सूर्य का एक सपोर्ट ग्रह माना गया है, सूर्य के साथ रहेगा। आपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही चलता है, तो यहाँ पर भी ये सूर्य के साथ ही चलेगा। तो सूर्य के साथ का मतलब क्या होगा, तो सूर्य जिस प्रकार का रिजल्ट देगा उसका ये सपोर्ट करेगा। सूर्य जो रिजल्ट देगा उसको ये सपोर्ट करेगा, और बुद्धि जो रिजल्ट देगा उसको सूर्य सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जब कभी भी इसका प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि राजकुमार के क्षेत्र में आता है, फीमेल है तो राजकुमार के रूप में आएगा। तो यहाँ पर राजकुमार राजकुमार जैसे जिसको सब लोग चाहते हैं, आपने देखा होगा हर व्यक्ति उसको चाहता है, चाहे कोई भी हो, जहाँ पर सारे प्लैनेट है वो सारे के सारे प्लानों का एक चहेता राजकुमार होता है। आपने देखा राजा का लड़का होता है, सभी उसको मान सम्मान देते हैं, अपने आप को रखते हैं, यानी उसको अपने आप में भाग्यशाली लग के नंबर हम उसको कहते हैं, अपने आप को भाग्यवान से। हाँ, इसके अपने आप में हर जगह व्यक्ति बात करनी, क्योंकि राजकुमार होता है हर जगह एडजस्ट कर लेता है, वो चाहे गरीब के घर पे जाए, चाहे पैसे वाले के घर पे जाए, चाहे राजा के घर पे जाए, चाहे रंग के घर पे जाए, कहीं पर भी जाए, वो शिक्षा के एजुकेशन लेने के जाए, चाहे शुक्र के यहाँ जाए, कहीं पर भी जाएगा तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, लोगों को अपने आप देता है। और ये अपने आप इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान का मतलब दो तरह की बुद्धिमानी, एक बुद्धिमानी एजुकेशन के रूप में, तो जो शिक्षा होती है उसके अंदर कितना पढ़ा होता है, एक दूसरा होता है सामाजिक नॉलेज कितना, व्यवहारिक नॉलेज इसका बहुत तेज होता है ऐसे व्यक्तियों का। नंबर 6 बताता है वीनस को, शुक्र का, ये देवगुरु है, ये दैत्य गुरु है। इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में क्या फर्क है, दैत्य गुरु है तो दैत्य गुरु क्या करेंगे, व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने का काम करेंगे। हर व्यक्ति को चाहता है कि मैं, क्योंकि लग्जरी लाइफ हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं भी हूं तो मैं भी चाहता हूँ घर में गाड़ी घोड़े, अच्छा मकान और बंगला हो, शेर सपाटे के लिए जिंदगी मिले मेरे को। तो आज का भौतिक समय है वो इसके पीछे दौड़ रहा है, मैं भी इसके पीछे दौड़ रहा हूँ, दुनिया इसके पीछे दौड़ रही है। जो दुनिया नहीं दौड़ रही वो 3 नंबर के पीछे दौड़ रही है, वो यानी केवल अपने रूप में, केवल अपने खुद के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा के एक सकारात्मक सोच देना। ये है देवगुरु। देवगुरु हमेशा आपने देखा होगा सीधे साधे रहते हैं, धोती इस्बा पहनते हैं, सफेद कुर्ता पैजामा पहनते हैं और ज्ञान देते रहते हैं। साधु संत फकीर वगैरह होते हैं वो सब इसी के अंदर आते रहते हैं। लेकिन दैत्य गुरु के अंदर क्या देखा आपने, दैत्य गुरु वाले व्यक्ति भी यदि आपने देखे होंगे तो भी से लग्जरी लाइफ जिएंगे। यदि वो चाहे, ये इसमें कोई से व्यक्ति शामिल हो सकता है, इसमें कोई से व्यक्ति शामिल हो सकता है, वो लग्जरी गाड़ी का ही प्रयोग करेगा, वो अपने रहन सहन का स्टैंडर्ड बढ़ाकर रहेगा, या फिर दिखावा ज्यादा करेगा, नहीं देख मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला, तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे साथ आकर की जिंदगी जी, मैं तेरी जिंदगी को आनंदमय बना दूंगा। तो ये कौन कहता है, ये शुक्र कहता है। और शुक्र इसी बात का द्योतक है कि लोग इसके पीछे इसलिए दीवाने हो जाते हैं। आपने देखा लोग घर से बाहर निकलते हैं, सेंट पैंट निकाल करके, फ्रेश होकर के, कंघी करके निकलते हैं, जूतों को पॉलिश करके निकलते हैं, एक स्टैंडर्ड से निकलते हैं। एक दूसरा साथी होता है जो जैसे जूते आए वैसे पहन ले, जैसे कपड़े मिले पहन ले, जिंदगी में सफर करने निकल गया। तो दोनों की लाइफ में क्या चेंज, जबकि दोनों के पास दोनों सक्षम है इस चीज को, लेकिन एक को शौक नहीं है, एक को शौक है। एक को शौक क्यों है, क्योंकि उसके 6 नंबर है। एक को शौक नहीं है, उसके पास 3 नंबर है, या कोई अन्य दूसरा नंबर हो सकता है, उसके पास 8 नंबर, उसका 4 नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर लग्जरी लाइफ के अंदर जीने का भी एक स्टेज होगा। आप में से किसी के 6 नंबर होंगे तो 100% ये उसके अंदर क्वालिटी रहेगी। है कोई 6 नंबर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 क्या है, केतु का, मोक्ष का कारण, यानी प्रारब्ध हमारा। जब हम जन्म लेते हैं तो वहां पर इस प्रकार का जो परमपिता परमात्मा ने जो हमको एनर्जी दी है, उस एनर्जी को लेकर के हम लोग स्टार्ट होते हैं। वो एनर्जी क्या है, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया, वो कुछ भी एनर्जी हो सकती है आपने, यानी आप अपने दिमाग से बुद्धिमान होना भी प्रारब्ध है आपका। यानी जिस जगह आपने जन्म लिया है, जिस मातृभूमि पर जन्म लिया है, जिस परिवार आपने जन्म लिया, जिस सोसाइटी में आपने रहने लगे, ये सब वो व्यक्ति ही अपने आप में प्राप्त लेकर के आता है। उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे स्थान पर जाएगा, और कर्म अच्छे नहीं किए होंगे तो दूसरे स्थान। ऐसा नहीं कि दूसरे जो कर्म नहीं करते हैं, लेकिन प्राप्त की बात अलग है, कर्म करना नंबर 4 की बात है। राहु आने के बाद, जन्म लेने के बाद व्यक्ति अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने एजुकेशन के माध्यम से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने नेतृत्व क्षमता से, अपने निर्णय लेने की क्षमता से, अपनी मजबूती से, सैन्य ताकत से, अपने हाथों की ताकत से, बलबूते से, और अपने एक इमोशनल माध्यम से या लोगों को अट्रैक्शन करने के माध्यम से व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसका नाम ज्यादा पॉपुलर होता है वनिस्पत सेवन के।
आपने देखा होगा अधिकांश लोगों की जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में मालूम पड़ता है कि व्यक्ति जब बहुत गरीब घर में जन्म लिया था और आज देखो बहुत बड़ा आलीशान बन के बैठा है। तो आप देखेगा उनके अंदर 7 नंबर कमजोर होगा, बाकी नंबर इसके अंदर बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। तो ऐसे व्यक्ति बहुत जबरदस्त आगे बढ़ जाते हैं और उनको हर जगह लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और जब लोगों का सपोर्ट कम मिलेगा, जब उसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम एनालिसिस करके देखेंगे कि कौन से अंकों का उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव था और वो अंकों ने उसकी दिशाओं में और उसके वर्ष फल में कितना सपोर्ट किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दशा अंतर दशाओं में यदि व्यक्ति के यानी 22 साल से लेकर के 35 साल के बीच में अच्छी दशा मिल जाती है तो व्यक्ति बहुत जबरदस्त ग्रोन अप होता है। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी में उठा के देखें, चाहे न्यूमरोलॉजी में उठा के देखें, चाहे किसी भी क्षेत्र कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी की थीम है उसमें उठा के देखें, इन 10 सालों के अंदर व्यक्ति को सेटल लाइफ के अंदर उसके प्लैनेट क्या कहते हैं, उन प्लैनेटों को आधार पे उसका एनालिसिस होता है और यहाँ आदमी सेटल हो जाता है कि वो जबरदस्त जंप मारता है। और यदि यहाँ पर दशा अंतर दशा उसको यदि सपोर्ट नहीं करती तो वहां पर वो प्रॉब्लम खड़ी कर जाती है, इसलिए वो रेमेडीज के लिए चलता है। और यदि उसको सही रूप से यदि रेमेडी नहीं मिल पाती है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसलिए आप सभी मेरा निवेदन है, आप यदि एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो कृपया इस बात को जरूर ध्यान रखें, एक जातक को बताते समय उसके संतुष्टि करते समय बिल्कुल ही ध्यान रखें उसकी लाइफ को आपको नहीं आता है तो उसको मना कर दें, लेकिन आता है तो उसका सपोर्ट बनकर रखें और उसको हर 10 दिन में पूछे भैया मैंने जो रेमेडी दी उसका क्या हुआ। मैंने क्योंकि हमेशा एक बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक का मतलब आपके पास रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जिसको आपने रेमेडी दी है। वो रेमेडी इस बात की द्योतक है कि उस व्यक्ति को आप बार बार पूछे मैंने जो दिया उसका क्या हुआ, ताकि उस व्यक्ति को संबल बने कि हाँ मेरे को कुछ मिला हुआ है। वरना आपने अपनी दक्षिणा ली और उस व्यक्ति को छोड़ दिया, आपने सोचा को दूसरा आएगा देखा जाएगा, तो ऐसा करके आपने तो अपना काम पूरा कर लिया लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचे जिसको आपने उसको रेमेडी दी। तो मेरा निवेदन आपसे ये थोड़ा, क्योंकि हम लोग क्योंकि प्रारब्ध है तो केतु ये भी आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं रहा, वो भी आपने अच्छा कमाया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये अनीति से कमाया हुआ, तो अनीति का सपोर्ट ये करेगा तो इसको देखेगा तो वहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी आएगी आएगी। तो कभी भी आप प्रिडिक्शन करें तो थोड़ा आप ध्यान जरूर अवश्य रखिएगा एस्ट्रोलॉजर के ऊपर। नंबर 8 शनि। आप अपने आप को स्थिर करके ये देखने का प्रयास कीजिएगा कि शनि देव बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का अर्थ तो ये होता है कि जो कुछ भी इनको देना है वो सकारात्मक रूप से देंगे और जो कुछ भी लेना है वो नकारात्मक रूप से लेंगे। लेना देना ये प्रकृति का नियम है। प्रारब्ध आपने अच्छा काम किया और यहाँ आकर के आपको चुकाना है तो शनि आपको छोड़ेगा नहीं। मेहनत आपने की, शनि ने आपको सपोर्ट किया, आपको डाउन टू अप कर देगा, यानी आपके सारी सारी जो इच्छाएं हैं वो सारी सारी इच्छाएं वो पूरी कर देगा। वो सारी सारी इच्छाएं आपकी पूरी कर देता है। तो जो कुछ भी आपके ड्रीम्स हैं, यदि आप सपने देखते हैं तो शनि महाराज आपके सपनों का अवश्य पूरा करेंगे। और कब करेंगे वो हम देखेंगे चार्ट के अंदर। चार्ट के अंदर वो क्या कहते हैं, वो जैसे आप चार्ट खोलेंगे और आपके अंदर लग जाएगा यस अब मेरा समय आ गया है, तो आप चाहे कोई सा भी, मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, आपकी दशाओं के अंदर सकारात्मक प्लैनेट है तो आप कोई सा भी व्यापार करें, कोई सा भी धंधा करें, कोई सी भी तरह का करें, आपको वो प्लैनेट अपना रिजल्ट जरूर देगा। ये निर्भर करता है आपके इन्वेस्टमेंट पर, ये निर्भर करता है आपकी एजुकेशन के ऊपर, ये निर्भर करता है आपके लोगों के काउंसलिंग के ऊपर। आपने देखा बहुत से ऐसे LIC वाले देखे होंगे आपने, LIC वाले कोई कुछ नहीं होता है, वो केवल एक वो क्या करते हैं, LIC वाले बिना पैसे का धंधा है। वो आएंगे आपके पास आएंगे और आपको अपने मृत्यु का कार्ड थमा करके चला जाएंगे, यानी वो आपको इस प्रकार की योजना बताएंगे LIC वाले। शायद आप लोगों ने LIC करवा रखी होगी, या इंश्योरेंस वाले, LIC का मतलब मेरा LIC से नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी वाले से। इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, वो बताएंगे आपको विभिन्न तरह की प्लान्स बताएंगे कि सर आपके यहाँ पर इतना राशि जमा कराएंगे, लास्ट में आपको ये मिल जाएगी और ये मिलने वाली यदि डेथ हो जाती है तो इसको 4 गुना पैसा ज्यादा मिलेगा। तो आप उसको लास्ट वाली राशि को नहीं देख करके 4 गुना वाली राशि को देख रहे हो कि यार कोई बात नहीं, मेरे ये भी हो जाएगी, 4 गुना राशि से मेरे लोग पीछे आराम पाएंगे। तो आप देखो 4 गुना राशि को देख करके आप उस प्लान को खरीद रहे हैं इंश्योरेंस वाले से। और यानी ये लोग क्या करते हैं, यानी गंजे को कंगा बेच करके चले जाते हैं। इतने मास्टरमाइंड होते हैं ये लोग। तो वहां पर भी
हमने देखा कि ये नंबर 5 वाले जो बुद्धिमानी वाले होते हैं ना, ये लोग इस बार के होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले नंबर होते हैं, वो इस बार मैं कहना भूल गया था आपको, वहां पर ये नंबर बहुत जबरदस्त पावरफुल काम करता है। तो 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर अप टू डाउन, डाउन टू अप ये काम करता है। तो यहाँ पर जब कभी भी सकारात्मक परिस्थितियां होती है तो ये नंबर आपको, मैंने आपको पहले बताया था, आपके ड्रीम्स को पूरा करने वाले, आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने वाले हैं। आपको कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उस प्रॉब्लम को निपटने वाले तक होते हैं। आपके कभी कभी अंक मेजर इतना मजबूत होता है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग उल्टे सुल्टे काम करते हैं लेकिन बच करके निकल जाते हैं। आप नहीं कहते हो कि यार ये आदमी बच करके निकल गया, वो बच करके निकला नहीं है, उसका नंबर का सपोर्ट उसको कहता है यस तेरे को बाल बांका नहीं होगा। वो वर्ड नंबर वहां से वो निकल करके आता है। वो नंबर जब दशा अंतर दशाओं के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि एक सिंगल नंबर अपने में एक बोल्ड नंबर होता है, डबल नंबर और ट्रिपल नंबर, फोर्थ नंबर के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। वो प्रॉब्लम्स को भी मैं समझाने का आपका प्रयास करूंगा। और वो बेनिफिट देते तो कब बेनिफिट देते हैं। नंबर 9 मंगल। 7 नंबर शायद अपने बता दिया होगा, राहु और केतु छाया ग्रह है, इनका अपना कोई वजूद नहीं होता है। ये केवल अपना प्रभाव देते हैं, दिमाग ज्यादा लगाते हैं 7 नंबर वाले, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा समझते हैं। अपने आप में एक साइंस है लोगों को एक अटैक करने के लिए, लेकिन अपने आप में एक सॉलिड भी है, निर्णय करने की क्षमता के साथ साथ ये कभी जब बोर्ड हो जाते हैं तो इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों के लोग बहुत जबरदस्त हेल्प करते हैं। जब कभी आदमी उलझ जाता है तो यहाँ आकर के व्यक्ति की बहुत जबरदस्त उनकी सपोर्ट उनको मिलता है। तो यहाँ जब कभी भी इस लेवल पर लोग हम आते हैं तो इस 7 नंबर वाला अपने आप में कमजोर ना समझे। 7 नंबर वाला मोक्ष का कारक तो ही है, लेकिन ये व्यक्ति को बहुत ही सपोर्ट करके चलता है, व्यक्ति का आधार स्तंभ है, क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ है ये। तो यहाँ जब सेंटर में बैठा तो ये कंट्रोल कर देता है सभी करों के ऊपर, सभी के ऊपर ये कंट्रोल करता है यहाँ पर 7 नंबर। तो ये कंट्रोल करके चलेगा और व्यक्ति को जबरदस्त ऊंचाइयों तक भी ले जाता है और सपोर्ट भी देता है। और ये एक आध्यात्मिक शक्ति भी आप हम लोगों को देता है। ये किसी के लाइफ के अंदर 7 नंबर है, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी उनकी बहुत ही सकारात्मक रहती है। 9 नंबर यानी सेनापति का काम करता है, दानवीर है, अपने आप को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है। ऐसे लोगों से जब आप कभी बात करेंगे, ये कभी भी हार नहीं मानते, किसी का साथ दे देते हैं तो पूरा साथ दे देते हैं। इन लोगों को बहुत स्पोर्ट्समैन एक्सरसाइज करने का बहुत शौक होता है, बहुत ही अनुशासन डिसिप्लिन वाले होते हैं। पुलिस के अंदर, मिलिट्री मैन के अंदर देखा होगा आप, चाहे आप नेगेटिविटी के लोगों के अंदर देखा होगा, तो कट्टरपंथी के अंदर भी आपने देखा होगा, तो बहुत ही सॉलिड होता है। ये निर्णय करने की क्षमता के अंदर रहते हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर यदि नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, वेज और नॉन वेज के बारे में यहाँ पर थोड़ा बताया जाता है कि किस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिविटी में रहती है। तो इस प्रकार वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ग्रिड में, वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड क्या है जो मैंने आपको बताया, 3, 1, 9, 6, 7, 5 और 2, 8, 5, ये सारे प्लैनेट के बारे में हमने देखा। यही वैदिक न्यूमरोलॉजी है और यहाँ से हम लोग प्रेडिक्शन हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं।